हेलो बच्चों, तो देखो बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। ये है आपका कंडक्टर। देखो बच्चों, कंडक्टर क्या होता है? एक प्रकार का ऐसा सब्सटेंस जिसमें से इजीली करंट फ्लो करता है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। ठीक है। और किसी भी कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर बीच के अंदर गैप होना चाहिए। ठीक है। तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या क्या लिखना है आपको थ्योरी के अंदर, कि कंडक्टर एक प्रकार का ऐसा सब्सटेंस होता है जो इजीली करंट फ्लो करता है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है इसमें, वो एबुडेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है आपको, कि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। कंडक्टिविटी 10⁻² से 10⁸ साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है। कहने का मतलब इसकी रेंज का बीच का होना चाहिए। ठीक है ना, ये ज़्यादा ही है, बहुत मैक्सिमम है। और रेजिस्टिविटी पता है आपको, कंडक्टिविटी से रेसिप्रोकल क्या होता है, रेजिस्टिविटी। ठीक है। रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए इस रेंज की, 10⁻² से 10⁻8 ओम्स मीटर। ठीक है। ये आना चाहिए इसकी रेजिस्टिविटी, मतलब लो। सबसे कम रेजिस्टिविटी भाई सिल्वर की है, आपकी पता होगा ना, सिल्वर। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे, अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज, बट कंडक्टिविटी क्या होगी उसकी, डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। और अल्फा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर, जो होता है आपका कंडक्टर का, वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है। अल्फा, जिसका फॉर्मूला क्या आया था आपको पता है? अल्फा का फॉर्मूला क्या बताया था भाई हमने? हायर रेजिस्टेंस माइनस लोअर रेजिस्टेंस अपॉन में लोअर रेजिस्टेंस, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। इनिशियल को बोलते थे रूम टेम्परेचर, ये वाला। ठीक है। अल्फा मतलब पॉजिटिव होता है। और एग्जाम्पल मेटल, मेटल कंडक्टर का एग्जाम्पल मेटल, कोई भी मेटल ले लो यार, सिल्वर। ठीक है। कुछ भी कह सकते हो आप यहाँ पे एग्जाम्पल में। ठीक है। ये है आपका कंडक्टर। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। जो मैंने आपको बताया है कंडक्टर का, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? इंसुलेटर, जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है। ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है उसको बोलते हैं हम इंसुलेटर। ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखना है? वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। क्या होते हैं? बहुत कम, वेरी फ्यू, बहुत कम होते हैं, उसे हम इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है। और सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसकी कंडक्टिविटी बेटा क्या होती है? लो। ठीक है। जिसकी कंडक्टिविटी लो हो और रेजिस्टिविटी हाई हो वो इंसुलेटर होता है। ठीक है। और रेंज याद रखना आप, जो आपकी कंडक्टिविटी है वो 10⁻11 से, ठीक है, 10⁻11 से ये होती है आपकी 19, 10⁻19 साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है। माइनस बेटा। और जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है? रो। ठीक है। किसके अप्रोक्स? 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर, इसके इक्वल होती है बेटा। ठीक है। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर एट वेरी हाई टेम्परेचर पे, मतलब बहुत ज़्यादा पे कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज और रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता है। क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टेंस इंसुलेटर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? टेम्परेचर की। ठीक है ना। अगर आपसे कहे कि रेजिस्टिविटी का और टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करो तो क्या आएगा? हाइपरबोला। ठीक है। और अल्फा कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर इसका नेगेटिव होता है। ठीक है। क्या होता है? नेगेटिव। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इंसुलेटर के बहुत दे सकते हो यार आप, जैसे रबर हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है? इंसुलेटर। ठीक है। अब बात करते हैं हम सेमी कंडक्टर। आपको पता है सेमी कंडक्टर के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ। ठीक है। ये नहीं कह सकते ज़्यादा, अगर ज़्यादा कह दिया तो आपने तो वो कंडक्टर हो जाएगा। तो आप कह सकते हो बेटा फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो सेमी कंडक्टर होता है। ठीक है। और जो इसकी कंडक्टिविटी होती है वो इंटरमीडिएट होती है किसके? 10⁵ से 10⁻⁻6 साइमन मीटर इनवर्स के। और ये माइनस का 5 से 10⁻6 पॉजिटिव का ओम्स मीटर, ये रेजिस्टिविटी होती है, मतलब बीच की लाई करती है। ठीक है। और ये वैल्यू ज़रूरी नहीं है आप एग्ज़ाम के अंदर याद करो, कोई दिक्कत नहीं, पर ये याद रखना बेटा ज़्यादा होती है कम बस। ठीक है। अगला, रूम टेम्परेचर के अंदर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस डिक्रीज, रेजिस्टिव डिक्रीज, कंडक्टिविटी इंक्रीज। ये भी बेटा
रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का जो ग्राफ प्लॉट करोगे हाइपरबोला ही आएगा। और अल्फ़ा क्या रहता है, इसका भी नेगेटिव ही होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर नेगेटिव। और एग्जांपल तौर पे दो सेमीकंडक्टर है जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम। एक होता है कंपाउंड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में बेटा ओनली एलिमेंटल सेमीकंडक्टर ही आता है, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और अल्फ़ा का मतलब क्या होता है, इसका कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर, यहाँ पे लिख सकते हो आप, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर। अब बेटा इनके प्लॉट जो मैं अभी बता रहा था कि किसी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टिविटी, ठीक है, और टेम्परेचर का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो आपको पता है कि जैसे आप रेजिस्टिविटी को इंक्रीज करते हो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, बट नॉन लीनियरली इंक्रीज होता है। तो एग्जाम्पल किसका है बेटा, कॉपर का, ठीक है। कॉपर एक कंडक्टर होता है तो है। इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर के अंदर आप रेजिस्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हो तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज। तो ग्राफ कैसा आएगा आपका, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अलॉय में क्या है भाई, अलॉय के अंदर अगर आप रेजिस्टिविटी को, ठीक है, स्मॉल वैल्यू के अंदर चेंजमेंट कर रहे हो तो टेम्परेचर भी स्मॉल वैल्यू में ही चेंज होगा। कहने का मतलब जो इसका जो स्लोप होता है वो कम चेंज हो पाता है, ये नहीं कि यहाँ पे कर देंगे ऐसे। इसका मतलब ये होता है कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर को स्मॉल वैल्यू में चेंजमेंट किया गया है, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट ऐसा होगा, ठीक है, ये है। नेक्स्ट टॉपिक है कि एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड, कि बेटा एनर्जी बैंड सॉलिड के अंदर क्या क्या एक्सप्लेन करना होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे इसमें बहुत परेशान होते हैं, लेकिन इसको मैं आपको इजीली मेथड से आपको समझा सकता हूँ। तो सबसे पहले है बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस बैंड। एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है बेटा, ठीक है, किसी भी मेटल के आउटसाइड की तरफ होता है, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और हम बात कर रहे हैं बेटा वैलेंस बैंड की। बेटा देखो वैलेंस बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है बेटा, जैसे देखो डायग्राम के अंदर बता देता हूँ मैं आपको। देखो ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है। वाई एक्सिस पे तो होती है एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, स्मॉलेस्ट एनर्जी होती है, ठीक है। और यहाँ पे बैंड रिप्रेजेंट करते हैं। जो नीचे की तरफ होता है उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, जो ऊपर की तरफ होता है इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं इसको, कंडक्शन बैंड भाई, ठीक है। ऊपर का कंडक्शन बैंड, और जो आपका ये नीचे की तरफ होगा इसको क्या बोलते हैं हम, वैलेंस बैंड। और बात याद रखना, वैलेंस बैंड के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं, थोड़ा बहुत खाली होता है, नहीं तो सारे पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखाना कि दिस इज लोअर एनर्जी बैंड विच कंटेन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि इस बैंड के अंदर यह एक लोअर बैंड होता है और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फील्ड होते हैं भाई। क्या होते हैं, कंप्लीटली फील्ड, ये एम्प्टी बैंड नहीं होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इतने कंप्लीटली फील्ड होते हैं ताकि करंट फ्लो करते ही नहीं है। हमें पता है करंट फ्लो करने के लिए कि एक एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होना चाहिए बेटा, थोड़ा बहुत गैप, ताकि ये अपनी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर सके। लेकिन इसमें तो गैप ही नहीं है, बिल्कुल ठुका भरे हुए हैं, बिल्कुल ठुकाठुक भरे हुए हैं। इसका मतलब है कि बिल्कुल चलने के, जैसे भाई एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को कोलाइड तब करेगा ना जब बीच में यार जगह होगी, तो ये कोलाइड तो करेगा ही नहीं, तो करंट तो होगा ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये मैंने इस आपको बता दिया। तो थ्योरी में क्या क्या लिखना है आपको मैं बता रहा हूँ, ये तो डायग्राम आ गया आपको समझ में। अब थ्योरी में क्या क्या लिखना है कि लोअर बैंड होता है और इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और बेटा ये कह रहा है दिस बैंड इज आइदर पार्शियली या कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन, मतलब एम्प्टी कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल भरा हुआ होता है बेटा, ठीक है। और हमें पता है अगर कोई ये वाला बैंड इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फील्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को कोलाइड नहीं कर सकता क्योंकि बीच में गैप ही नहीं है, ठीक है। तो अगर कोलाइड नहीं करता है तो आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो होगी तो वहाँ पे करंट नहीं बनेगा, तो इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है भाई, ठीक है। और जो मैंने बताया है इसका कर देना अपोजिट, कंडक्शन बैंड मतलब ऊपर का बैंड, ऊपर का बैंड होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन बेटा कम होते हैं, ठीक है ना। ये कह रहा है ना दिस बैंड इज आइदर एम्प्टी, खाली भी हो सकता है,
या पार्शियली फील्ड होता है, मतलब थोड़े बहुत होते हैं यार, थोड़े बहुत फील्ड होते हैं, ठीक है। और आपको पता है थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करेगा, वहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, और ड्रिफ्ट होते ही करंट भी अपने आप क्रिएट हो जाएगा उसके अंदर, मतलब इस बैंड के अंदर करंट फ्लो होता है भाई, ठीक है। अगला क्या है आपका एनर्जी गैप। तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर जो आपके पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब बहुत कम होते हैं भाई, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को कोलाइड कर सकता है, तो इजीली करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में तीसरा एनर्जी गैप। एनर्जी गैप क्या होता है? जो बीच का गैप होता है, गैप बिटवीन सीबी कंडक्शन बैंड और वीबी, नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप, या दूसरे शब्दों के अंदर आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वह कम से कम एनर्जी, ठीक है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड्स टू एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जाएगा ऐसे, तो उसमें कम से कम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं हम एनर्जी गैप। और एनर्जी गैप का फॉर्मूला होता है बेटा एच न्यू, जो फोटोन का था, एच प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में वेवलेंथ। ये प्लैंक कांस्टेंट, ये स्पीड ऑफ लाइट, ये वेवलेंथ। आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है 6.6 × 10⁻34 यूनिट होती है इसकी जूल सेकंड, और सी स्पीड ऑफ लाइट है बेटा, ठीक है। ये एनर्जी गैप तब इंक्रीज होता है जब वेवलेंथ क्या हो, डिक्रीज। और देखो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनर्जी गैप निकालते हैं इसका मतलब होता है कंडक्शन बैंड, मतलब कंडक्शन बैंड में से वैलेंस बैंड, मतलब ऊपर के बैंड में से नीचे का बैंड माइनस करते हैं, तो बीच का क्या आएगा, वैलेंस फॉरबिडन एनर्जी गैप, या इसको बोल सकते हो आप एनर्जी गैप। कहने का मतलब इस वाले गैप कंडक्शन बैंड में से ये वाला बैंड माइनस करते हैं तो आता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो कंडक्शन बैंड मिनिमम माइनस वैलेंस बैंड मैक्सिमम। तो अब ये कहेंगे बच्चे कि सर ये मिनिमम क्यों लिखा आपने? देखो हमें पता है बेटा एनर्जी, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है बेटा वेवलेंथ के, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं एनर्जी, ठीक है, वेवलेंथ, ठीक है, एनर्जी अगर बढ़ा रहे हो तो वेवलेंथ क्या होगी, बताओ वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज, ठीक है, क्या होगी बेटा, डिक्रीज। तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड अगर की एनर्जी मिनिमम है, तो वेवलेंथ क्या होगी बेटा, मैक्सिमम, क्या होगी, मैक्सिमम। इसकी वेवलेंथ यहाँ तक क्या है, मैक्सिमम, क्या है, मैक्सिमम। तो ये तो कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस, मतलब वेवलेंथ के इन्वर्सली होता है तब होता है ये, ठीक है। अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की कि भाई फॉरबिडन एनर्जी गैप के क्या क्या पॉइंट है। पहले तो बेटा ये डेफिनेशन है, गैप बिटवीन सिब्बी कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड नोन एज, ठीक है, बैंड गैप या एनर्जी गैप, ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट क्या है आपका कि फ्री इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन दिस गैप, इस गैप के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं भाई, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंडक्शन और बैलेंस बैंड में होता है, इसमें नहीं होता है। एनर्जी गैप डिपेंड करता है किसी सब्सटेंस के नेचर पे, एनर्जी गैप डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, कि कोई भी आपने मटेरियल ले रखा है तो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। और एक बात याद रखना कि विड्थ इज मोर देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रांगली अटैच्ड विद न्यूक्लियस, कि इसका जो विड्थ होता है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो विड्थ होती है जितनी ज़्यादा होगी उतना ही जो न्यूक्लियस होगा बेटा वो स्ट्रॉन्ग होगा। कहने का मतलब आप ये कह सकते हो दूसरे अक्षरों के अंदर, शब्दों के अंदर, कि जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा मतलब उसकी विड्थ जितनी ज़्यादा होगी वो न्यूक्लियस को उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाती है भाई, क्या बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है ना। और आप ये कह सकते हो नेक्स्ट पॉइंट कि एनर्जी गैप इज़ रिप्रेजेंटेड ईवी, मतलब स्मॉलेस्ट एनर्जी होती है, कम एनर्जी होती है, ठीक है। कोई आपसे पूछे ईवी क्या होता है, बता देना कि भाई स्मॉलेस्ट एनर्जी होती है, ठीक है, स्मॉलेस्ट एनर्जी होती है जो 1.6 × 10⁻19 जूल के। और एनर्जी गैप इन्वर्सली किसके होता है, टेम्परेचर के। अगर एनर्जी गैप इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज, या टेम्परेचर इंक्रीज तो एनर्जी गैप डिक्रीज, ठीक है। ये इसके पॉइंट है। अब बात करते हैं कि एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर का। देखो आपको सिंपल सा टॉपिक है, मैं
जल्दी से जल्दी बता देता हूँ आपको। ऊपर का कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, इसके अंदर बहुत सारे फिर इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं, ठीक है। तो एनर्जी गैप बिल्कुल बीच का जीरो होता है, मतलब गैप होता ही नहीं है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन इसमें उठ के आराम से मूव कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एक बैंड से दूसरे बैंड तक मूव करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम, कंडक्टर। कहने का मतलब कंडक्टर के अंदर जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रखा है मैंने, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम, कंडक्टर। तो कंडक्टर का ये एनर्जी बैंड डायग्राम है। इंसुलेटर के अंदर होता क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, मतलब वैलेंस बैंड से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उठ के कंडक्शन बैंड में नहीं जाते हैं, क्योंकि एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाता है भाई। एनर्जी गैप, जो एनर्जी गैप होता है वो होता है ज़्यादा, कितनी एनर्जी से, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर मूव नहीं करते हैं, तो वो क्या है बेटा, इंसुलेटर। क्या है, इंसुलेटर। और सेमीकंडक्टर के अंदर अपोजिट होता है, जो एनर्जी गैप होता है वो इक्वल भी हो सकता है या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा भी होता है ईजी से। तो इसके इलेक्ट्रॉन मूव कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर मूव कर रहा है तो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, अगर मूव नहीं कर रहा है तो इंसुलेटर। और जो कंडक्टर की तरह बिहेव करे और इंसुलेटर की तरह बिहेव करे तो उससे क्या बोलते हैं हम, सेमी। क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी बेटा, ठीक है। और जो ये मैंने लिख रखा है, एनर्जी गैप कार्बन का ज़्यादा होता है, सिलिकॉन का कम, और सबसे कम किसका होता है, जर्मेनियम का, ठीक है।